पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा और इंसान कैसे आए, इसको लेकर आज भी कोई एक मत राय नहीं है। लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और समय के साथ धीरे धीरे हमने खुद को विकसित किया। लेकिन हम बंदर से इंसान कैसे बने, इस बात का पता लगाया था चार्ल्स डार्विन ने। चलिए इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करते हैं। पहला कि हमने खुद को बंदर से इंसान में कैसे विकसित किया, और दूसरा उस विस्फोटक की खोज के बारे में जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को गिरा देता है। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 24 नवंबर 1859 को पब्लिश हुई थी। इस किताब में एक चैप्टर था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसी में बताया गया था कि कैसे हम बंदर से इंसान बने। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। उनकी थ्योरी थी कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन कुछ बंदर अलग जगह अलग तरह से रहने लगे। इस कारण धीरे धीरे जरूरतों के अनुसार उनमें बदलाव आने शुरू हो गए। उनमें आए बदलाव उनके आगे की पीढ़ी में दिखने लगे। उन्होंने समझाया कि ओरंगुटैन यानी बंदरों की एक प्रजाति का एक बेटा पेड़ पर तो दूसरा जमीन पर रहने लगा। जमीन पर रहने वाले बेटे ने खुद को जिंदा रखने के लिए नई कलाएं सीखी। उसने खड़ा होना, दो पैरों पर चलना, दो हाथों का उपयोग करना सीखा, पेट भरने के लिए शिकार करना और खेती करना सीखा। इस तरह ओरंगुटैन का एक बेटा बंदर से इंसान बन गया। हालांकि ये बदलाव एक दो सालों में नहीं आया, बल्कि इसके लिए करोड़ों साल लग गए। चलिए अब उस विस्फोटक की खोज के बारे में बात करते हैं जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को गिरा देता है। 25 नवंबर 1867 ये वो दिन था जब दुनिया को खतरनाक विस्फोटक डायनामाइट के बारे में पता चला था। डायनामाइट को बारूद भी कहा जाता है। इसकी खोज मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। वही अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर हर साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसी डायनामाइट ने नोबेल को मशहूर किया और इसी की वजह से उन्होंने शांति का रास्ता चुना। 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ। इसी साल उनके पिता इमैनुएल दिवालिया हो गए। इमैनुएल रूस के पीटर्सबर्ग चले गए और वहां एक मैकेनिकल वर्कशॉप शुरू की। 9 साल बाद उनका पूरा परिवार पीटर्सबर्ग आ गया। अल्फ्रेड नोबेल 17 साल की उम्र में पेरिस पहुंचे। यहाँ से इटली, जर्मनी और अमेरिका गए। इटली में उनकी मुलाकात अस्कोनिया सुब्रेरो से हुई। अस्कोनिया ने 1847 में नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। नाइट्रोग्लिसरीन एक खतरनाक विस्फोटक था, लेकिन इसे लाने ले जाने में काफी दिक्कत होती थी। इसलिए अल्फ्रेड और उनके पिता ने नाइट्रोग्लिसरीन पर काम शुरू किया। एक दिन जब अल्फ्रेड उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी उसमें विस्फोट हो गया और उनके भाई एमिल की मौत हो गई। 1866 में अल्फ्रेड ने एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि एक महीन रेत, जिसे कीसल गुड़ कहते हैं, उसे अगर नाइट्रोग्लिसरीन में मिलाया जाए तो इससे वह लिक्विड सॉलिड पेस्ट में बदल जाता है। बस यहीं से बना डायनामाइट। उन्होंने 25 नवंबर 1867 को डायनामाइट का पेटेंट कराया। 1888 में अल्फ्रेड के भाई लुडविग की मौत हो गई। तब एक फ्रेंच अखबार ने अनजाने में छाप दिया कि अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया। इसके साथ अखबार ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का सौदागर बताया। इसी बात ने अल्फ्रेड को परेशान कर दिया और वो शांति के काम में लग गए। उन्होंने अपनी मौत के लिए 1 साल पहले वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया। 10 दिसंबर 1896 को उनकी मौत हो गई। उन्हीं के सम्मान में 1901 से हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।